हम कुछ पास्टर्स का एक ग्रुप है, उसमें इस मॉनिटर्स की आवाज थोड़ी सी घटा दे। ओके। तो उसमें हम जोक्स शेयर करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो उसमें से एक जोक मुझे 2-4 दिन पहले मिला, तो मैं आपके साथ वो बांटना चाहता हूं। तो वो जोक ऐसा था कि एक पास्टर प्रचार कर रहा था कि अपने दुश्मन से प्रेम करो। वचन कहता है अपने दुश्मन से प्रेम करो, अपने दुश्मन से प्रेम करो। तो कलीसिया में लोग थोड़ा ठंडा रिएक्शन दे रहे थे। पीछे एक आदमी खड़ा था, वो उठा के हालेलुया हालेलुया चीख रहा है। तो भाई मीटिंग वीटिंग खत्म हुई, तो पास्टर जी बड़े खुश हो गए। मतलब एक बंदे को गल समझ आ रही है, बाकी सारे अनु समझ नहीं लग रही है। तो उस बंदे को पकड़ा पास्टर ने, पूछा जी पाजी आप, जब मैं प्रचार कर रहा था कि दुश्मन से प्रेम करो, तो आप इतना एक्साइटेड क्यों थे? कहता मैं करता हूं इसलिए मैं एक्साइटेड था। तो पास्टर जी ने पूछा कैसे करते हो? कहता मैंने अपनी दुश्मन से शादी कर ली है। जिन्हें अनु समझ लगी करो हालेलुया। चलो प्रभु का भला है कि हम आनंदित हैं, मजे में हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मत्ती 24 उसका 37 से 39 तक हम पढ़ेंगे। पिछले हफ्ते अगर आप मेरे साथ थे तो हम रिन्यूइंग ऑफ माइंड, आपके मन को नया करने के लिए हम प्रचार कर रहे थे। मैं विश्वास करता हूं सीरीज आपको कुछ बातों में मदद करेगी। आपकी जिंदगी के डिसीजंस आपने कैसे लेने हैं, आपकी लाइफ को आगे आपने कैसे चलाना है, ये सारी बातें मैं कोशिश कर रहा हूं जितनी खुदावन ने मेरे समझ और बुद्धि दी है, मैं आप तक इन बातों को पहुंचा सकूं। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। परमेश्वर प्रभु यीशु बादलों पर आने वाला है। वो बादलों पर आएगा और अपनी चर्च को अपने साथ बादलों के ऊपर ले जाएगा। ये होगा कलीसिया का स्थापना किया जाना, और एक नई ऑर्डर इस दुनिया के अंदर आएगा। जो ऐसा परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रख छोड़ा था, वही ऑर्डर वापस हमारी जिंदगियों के अंदर फॉलो करेगा। और हम सब परमेश्वर के आने को देख रहे हैं। मगर इन सब में जो बात मत्ती 24 में लिखी है, वो है लोगों का माइंडसेट। और मैं आपका ध्यान इस माइंडसेट की ओर खींचना चाहता हूं। पिछले हफ्ते अगर आप मेरे साथ थे तो मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम लोग कई सारे जो हमारा सोचने का तरीका है, दूसरों से उधार ले लेते हैं। वो दूसरों के तरीके के ऊपर डिपेंड होता है कि कैसे वो सोच रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो फंक्शन कर रहे हैं, वैसे ही हम करते हैं। ज्यादातर ये हमने जो हमारी सोच है, वो शायद हमने अपने परिवारों से ली हुई है, अपने माता पिता से ली है, अपने पड़ोसियों से ली है, भाई बहन दोस्त कलीग्स। और कई बार हम इसको फिल्टर भी नहीं करते। ये हमारे सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, हम उसको फिल्टर भी नहीं करते, बस ले लेते। और ये जब हमारे दिमाग में बस जाती है, तो परमेश्वर का वचन, क्योंकि हम सब जो यहां पर बैठे हैं हम विश्वास करने वाले हैं। और हम विश्वास कैसे करते हैं? शायद अपने दिमाग के थ्रू। दिमाग आपके आपके दिल, आपके पूरे बॉडी को सिग्नल्स भेजता है, आप उसके ऊपर एक्ट करते हैं। और आप देखेंगे कि हम जब तक विश्वास के काम ना करें तो विश्वास अधूरा है। सपोज आज परमेश्वर कहता है कि चर्च जाके आपने 2 आदमियों के लिए प्रेयर करनी है। ये परमेश्वर का हुक्म है जो आप तक पहुंचा है। तो आप चर्च कैसे जाएंगे? आपको आपका दिमाग आपके साथ लेकर जाना पड़ेगा। आपको टाइम से उठना पड़ेगा, अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, अपने आप को थोड़ा हुलिया ठीक करना पड़ेगा, ताकि जाके आप चर्च में 2 आदमियों के लिए
प्रार्थना कर सकें। तो इसमें आपके दिमाग का बहुत बड़ा रोल है, आपके दिमाग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये आपको कंट्रोल करता है, आपको आगे ले जाता है। और यही दिमाग, आप देखेंगे शैतान सबसे ज्यादा बातें आपके दिमाग में डालता है जो वचन के विरोध में होती हैं। शैतान सबसे ज्यादा चीजों को आपके दिमाग के अंदर करता है। जो भी हम उल्टा सीधा देखते हैं, ये हमारा दिमाग ही उसको प्रोसेस करता है और फिर वो हमारे एक्शंस में चेंज हो जाता है। यही बात को मत्ती 24 में कहा गया है कि नूह के दिनों में, मैं आपको नूह की कहानी तक ले जाना चाहता हूं। वो शायद आप सभी को पता होगी कि नूह ने एक नाव बनाई और जल प्रलय आया और 40 दिन और 40 रात तक बारिश होती रही और उसके बाद परमेश्वर ने बारिश रोक दी और फिर नूह और उसका परिवार बचाया गया और एक नई सृष्टि की शुरुआत हुई। मगर कहानी इतनी सिंपल है नहीं, कहानी इतनी सिंपल है नहीं। जब नूह 500 साल का था, 500 साल, यहां तो 50 पूरे करने मुश्किल होते हैं। नूह 500 साल का था, परमेश्वर का कलाम उस तक आया कि एक नाव बना। और मैं ये इस समय की बात कर रहा हूं जब आपको मालूम ही नहीं है बनाना क्या है, नाव होती क्या है, चीज क्या है नाव। तो उसको एक 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 बात आई और बात में दिखा था इतने क्यूबिक्स का नाव बनना है, इतनी चीज है। आपको पता ही नहीं है बनाना क्या है, आपको ये नहीं पता इसके होता क्या है। आपका दिमाग अगर नूह की जगह पर हम में से कोई होता तो वो क्या करता? हम में से ज्यादातर लोग कहते थे ये नहीं, ये जो आवाज मैंने सुनी है शायद परमेश्वर की नहीं है। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नाव नाव किसी ने तो बनाई ही नहीं नाव, क्या होता है ये? क्योंकि हमने देखा नहीं ना उसको। अगर मैं आज आपको बोलता हूं नाव बनाने के लिए, आप में से बहुत सारे लोग नाव बनाने लग जाएंगे। अगर मैं आप में से किसी को बोलता हूं जहाज बनाओ, तो हम कम से कम एयरक्राफ्ट का एक मॉडल बना देंगे। मगर मैं आपको बोलता हूं स्पेस शटल बनाओ, हमें मंगल ग्रह पे जाना है, हम में से आधे सोचेंगे ये बनेगा कैसे? हो नहीं सकता, क्योंकि हमने देखा नहीं इसको करीब से। नूह के दिमाग को आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। आप नूह के दिमाग को जब आप पढ़ते हैं और समझते हैं, आप ये देख पाते हैं वो एक असंभव काम करने जा रहा है। आपका दिमाग जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, मैं विश्वास करता हूं उसके अंदर भी डर होगा, उसके अंदर भी एक किस्म का अनसर्टनिटी होगी। यार मैं ऐसा कैसे करूं, ये होगा कैसे मेरे साथ, मैं क्यों करूं ऐसा? मगर इन सब चीजों को लड़ते हुए वो परमेश्वर की एक बात को मानने लगता है, कुछ ऐसा करने लगता है जो आज तक किसी ने नहीं किया। शायद आप में से, इनफैक्ट आप ही वो हैं, अपने परिवार में चुने हुए हैं, अपने जनरेशन में चुने हुए हैं वो काम करने के लिए जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। आपको मालूम है जब पहले बार कोई काम करता है वो काम बहुत मुश्किल होता है। पहली बार जब कोई पहाड़ चढ़ा, पहली बार जब कोई हवाई जहाज उड़ने लगा, तो सोचिए कितना मुश्किल है। इस बात को आप थोड़ा इमेजिन करके देखिए कि हम उड़ना चाहते हैं, हम में से हर स्पेस में जाना चाहता है, देखना चाहता है चांद के अंदर क्या होता है। मगर जो पहला इंसान इसके बारे में काम करने लगा उसको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जो लोग पहली बार विश्वास करके परमेश्वर के सामने बैठे हैं, आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप एक पूरी पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक पूरे जनरेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके पीछे अगर 100 पुश्ते हैं तो आप उन 100 पुश्तों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। यह आसान नहीं है, क्योंकि आप पहले हैं। जो पहला होता है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इश्यूज, सबसे ज्यादा धक्का उसी को लगता है। पहलोटे को आशीषें भी सबसे ज्यादा मिलती हैं और सबसे ज्यादा चैलेंजेस भी पहलोटों के साथ होती है। परमेश्वर पहलोटों को चुनता है क्योंकि पहला जो होता है वो बढ़िया वाला होता है। जितने लोगों के पहले बेटे या बेटियां हुई, सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने पहले वालों के ऊपर कर लिए। दूसरे तक आते आते हमें समझ में आ गई क्या काम करता है क्या नहीं करता, कौन सा क्रीम लगाना चाहिए कौन सा क्रीम नहीं लगाना चाहिए। तो जो बड़े वाले होते हैं ये इन एक्सपेरिमेंटों से होकर गुजरते हैं। दूसरे वाले चालाक होते हैं, वो बड़े वालों को देख के सीख लेते हैं। अगर आप घर के बड़े हैं तो आप देखेंगे सबसे पहली शादी आपकी होगी और सबसे ज्यादा लफड़े आपकी शादी में होंगे।
बाकी तीन चार जो आपके पीछे हैं वो देख के समझ गए कि हमने ये नहीं करना साहब। तो जो पहलोटा है उसको प्रॉब्लम है, मगर उसको आशीषें भी उसी हिसाब से ज्यादा मिलती हैं। समझना की बात है कि नू एक ऐसी जगह पर है जहां पर ना तो बारिश होती है, जहां पर मतलब ये फ्लड का जो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ऊपर से उसके अंदर वो नाव बना रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, अदन की बाटी के बाहर छोटी छोटी दो स्ट्रीम्स थी। स्ट्रीम्स मतलब झरने थे जो पूरी पृथ्वी को सींच रहे थे। अब आदमी सोचेगा कैसे कि ये झरने मेरे को डुबा देंगे। तो अब इस पूरे सिचुएशन में 500 साल का नूह परमेश्वर के वो और उसके परिवारजन मिलके एक नाव को बनाने लगते हैं। और नाव पता है बनने का जो टाइम होता है वो कितना है? 120 साल। जब नूह 620 का हुआ तब जाके प्रलय आई। ये सारी बातों को आप बाइबल के अलग अलग जगहों से आप मिलाकर देख सकते हैं। जब हम बाइबल के अंदर इसके बीच की जो कहानी है वो इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी जाती, मगर जब आप इसके ऊपर थोड़ी और किताबें लिखी हुई हैं, द पीरियड्स ऑफ नूह और जो इब्रानी स्क्रिप्चर्स हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं? एक एक मतलब नूह ऐसी किसी जगह पर नहीं। फर्ज कीजिए नूह धारीवाल में रह रहा है जहां की बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है, किस घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा सबको पता है, और नूह एक नाव बना रहा है और सब लोग आके नूह के मुंह पर शायद हंसते होंगे। शायद पूरे गांव में बात होती होगी ये क्या करने लगा है। शायद लोग बोलते होंगे पागल हो गया है। शायद लोग बोलते हैं पता नहीं क्या फतूर चढ़ा है इसको। ये सारी बातें आपको लग रहा है खाली आप ही के साथ हो रही हैं, ये उसके साथ भी हो रही थी। 120 साल कम नहीं होते हैं। 120 साल हर रोज कोई आके उसके साथ धौंस जमा रहा है, उसको पूछ रहा है क्या हो रहा है और की बनने आप? आप जब भी कोई चीज बनाने लगते हैं आपको मालूम है आपके 100 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। जब आप कुछ बना नहीं रहे हैं, हम और हमारे जो साथ में लोग हैं हम सेम लेवल पे हैं, वो आपके साथ आपका खाना बांटेंगे, आपके चर्च से वो दरियां उठा के ले जाएंगे, आपके यहां से बर्तन ले जाएंगे। मगर जिस दिन आपने कहा कि हमने अपनी बिल्डिंग ऊंची करनी है, उस दिन उनका दिमाग खराब हो जाता है। अल्ले, हाँ जी, मुझसे पूछो। गली साड़ियां दी है, हम रेती पवान लगे तो सारियां नु परेशान, ईंटा रखने लगे तो सारियां नु परेशानी। कल तक कोई परेशानी नहीं थी। कल तक उनके घर के फंक्शन हो रहे थे, वो यहां से आके भांडे लेके जाते थे, हम भी देते थे क्योंकि पड़ोसियों से प्रेम करो। मगर उन्होंने प्रेम का मतलब कुछ और ही समझ लिया। उनको लगने लगे बेवकूफ हैं। क्योंकि जब तक हम उनके लेवल पर थे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इश्यू नहीं था। और जी तुस्सी भी इत्थे 80 भी इत्थे, सारे इत्थे ही रहने। मगर जब परमेश्वर आपको बुलाता है आपका लेवल ऊंचा हो जाता है, आप आगे की सोचने लगते हैं, आप बढ़ने लगते हैं। और जब आप बढ़ने लगते हैं दूसरों को तकलीफ होने लगती है कि ये बढ़ कैसे रहा है। एक ऐसी चीज बन रही थी जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। 20 साल ये आदमी ताने झेलता रहा। तुमने यीशु के लिए कितने ताने झेले होंगे? 5 महीने, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 120 साल। हर रोज ये जोक्स का सेंटर था। बाइबल है मतलब जो आप स्क्रिप्चर को ढूंढते हैं, जो नूह किताबों के बारे में लिखा है, लोग इससे लड़ने को आए। लोग इसको लड़ने को आए। लड़ने को क्यों आए? कि तू मेरे खिलाफ कुछ बना रहा है, हमारे विरोध में कुछ बना रहा है। परमेश्वर का भला हो कि परमेश्वर इसके साथ रहा। आगे सुनिएगा। 120 साल ये नाव बनाता रहा, लोग लड़ते रहे। 7 दिन की इसने तैयारी की। 7 दिन में अलग अलग जानवर जोड़ी बाई जोड़ी इसकी नाव में घुसते रहे। मेरा सवाल यह है कि क्या पूरी जगह ने देखा नहीं होगा ये जानवर अचानक से इतने सारे जानवर इस नाव में घुस रहे हैं? 7 दिन तक ये अपने लिए अन्न दाना पानी इकट्ठा करता रहा। ऑब्वियसली मार्केट से लेकर आया होगा। किसी के मन में सवाल तक नहीं आया ये बंदा कर क्या रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है? सब लोग अपने कामों में बिजी थे।
मूसा को फिरौन के सामने परमेश्वर भेजता है। फिरौन को मालूम है परमेश्वर क्या कहता है, मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये मेरी आराधना कर सकें। आपको मालूम है आराधना और आपकी बरकत के बीच का बड़ा करीबी रिश्ता है। फिरौन की आत्मा बोलती है कि मैंने इसको जाने नहीं देना, क्योंकि अगर ये खुले मन से आराधना कर लेगा तो ये बच जाएगा, इसका घराना बच जाएगा। सारे काम संडे को ही पड़ता है, सारे परौणे संडे को ही आते हैं, सब कुछ संडे को ही होता है। क्यों? क्योंकि फिरौन आपका खैरा छड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि आपके गर्दन के ऊपर अपना हाथ बना के रखे ताकि सारे काम संडे को ही हो। उद्दा 6 दिन वो मक्खियां तक नहीं उड़ाते अपने नाक के ऊपर से, मगर 7वें दिन कुछ हो जाता है। एक फिरौन की आत्मा है जो आपको देखने तक नहीं देती। आपके शहर में एक इतनी बड़ी नाव बन रही है और आप देखने तक नहीं गए, आप पूछने तक नहीं गए, बल्कि आप झगड़ा कर रहे हैं। लोगों के दिमाग की सोच में बता आपको, लोगों के दिमाग ऐसे ही चलते हैं। ये दुनियावी सोच से भरी हुई दिमाग है। परमेश्वर जब आपसे बात करता है आपको इस सोच से अलग कर ले जाओगे आप। और जब आप अलग हो रहे होते हो तो दुनिया को लग रहा है ये कुछ खास, मतलब कोई मतलब हमारे हाथ से निकल रहा है ये, क्योंकि हमारी सोचें और दुनिया की सोचें मैच नहीं करती, क्योंकि हम कलाम से सोचते हैं, कलाम से बातें करते हैं। सुनिएगा आगे। इतना सब कुछ हो रहा है और लोग शहर में क्या करने में बिजी हैं? कोई अपना बिजनेस चलाने में बिजी है, कोई शादी करने में बिजी है, कोई किसी चीज में बिजी है। मगर परमेश्वर उनको एक मैसेज दिए जा रहा है। 120 साल कम नहीं होते कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। और 120 साल इनका अटेंशन इस काम के ऊपर नहीं गया कि परमेश्वर कर क्या रहा है। ये कोई जोक नहीं है। शायद हम में से कई सारे लोगों को यह मैसेज मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, और हम इस मैसेज को शायद सुन नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। और अचानक से एक दिन ऐसा ना हो कि बूंदें धरती को गिराने लगे और भिगोने लगे और डुबाने लगे और हम वहीं पे खड़े। हमारी आज प्रार्थना हो कि परमेश्वर, अगर तू मुझसे कुछ कहना चाहता है तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तू मुझे अगर बदलना चाहता है तो परमेश्वर मैं बदलने के लिए तैयार हूं। तू अगर मेरी लाइफ को डिसरप्ट करना चाहता है तो मैं डिसरप्ट होने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर जो तू कहे वो मैं करने को तैयार हूं। मेरी बात है, एक आदमी अपना काम धंधा सब कुछ बंद करके अपने परिवार को बोलता है नाव बनाओ, बनाओ। क्या लॉजिक? हमारा दिमाग जो है ना, बड़ा अजीब है। हर चीज में लॉजिक ढूंढ रहा होता है, हर चीज में लॉजिक ढूंढ रहा होता है। दो दो दूनी दो कितने होते हैं? दो दूनी दो कितने होते हैं? 4। पक्का? पक्का? 2 × 0 क्या होता है? 2 को 0 से गुणा करो तो क्या होता है? हाँ, क्या होता है? क्यों? क्यों? अरे भाई क्यों? 2 × 0 = 2 होना चाहिए ना, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 2 × 0 = 0 क्यों? हमने कभी सवाल ही नहीं किया। मेरे दिमाग में ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल आते हैं। शायद यही हमारे विश्वास के साथ नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा दिमाग पता है क्या सोचता है? परमेश्वर में हम आ गए, हालेलुया। अब होना की है, मैं जिथे जिथे पांव रखूंगा परमेश्वर उत्थे उत्थे। परमेश्वर नहीं, हमने कोई मतलब बंदा रख लिया अपने नाल, वो हमारे को फॉलो करता रहेगा। जिधर जिधर हम जाएंगे उधर उधर वो आएगा। वो की सच है। मगर कई कई सारे लोग जो अपनी सोचों के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से काम करने लगते हैं। सुनिएगा, कई लोग शादी कर लेते हैं इसी चक्कर में।
मैं इधर से बोल रहा हूं, पाजी रुक जाओ, पाजी रुक जाओ, पाजी रुक जाओ, थोड़ा प्रेयर कर लो, थोड़ा प्रेयर कर लो, थोड़ा वो फास्टिंग कर लो। बस आ गई मन में शादी करनी है तो करनी है, कर ली। बिजनेस करना है तो करना है, कर लिया। धंधे खोलने हैं तो खोलने हैं, खोल लिया। लंदन जाना है तो जाना है, चले गए। दूसरी बार नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि फलां बंदे ने शादी की, फलां बंदे ने फलां बिजनेस खोला, फलां बंदे ने लंदन गया, वो सब कामयाब हो गए। इसलिए मेरे दिमाग में एक तस्वीर बन गई कि शायद मैं भी वो कर लूं तो मैं तभी हो जाऊंगा। मगर क्या परमेश्वर में ये आपकी बुलाहट है? हम कंफ्यूज्ड है अपने दिमाग। मेरी बात समझ में आ रही है? शादी करने के बाद फंस गए, फिर मेरे पास आ रहे हैं, शादी चलवाओ। तूने करी क्यों पहली जगह पर? तूने पहले स्थान पर शादी करी क्यों? क्या तुमने परमेश्वर से पूछा? अगर नहीं पूछा, ये तुम्हारी गलती है, परमेश्वर की नहीं। तुमने वो धंधा स्टार्ट क्यों किया? क्या तुमने परमेश्वर से पूछा? मिनिस्ट्री, मैं एक बंदे को बोल रहा हूं अभी मिनिस्ट्री मत चालू कर, मत चालू कर, मत चालू कर। नहीं, परमेश्वर मुझे बोल रहा है चालू करके, अब रो रहा है, अब क्या करूं? उस समय सबके दिमाग में फितूर होता है, वो फितूर दुनिया तुम्हारे दिमाग में डालती है। अब मेरे को यह बताओ, वाई शुड गॉड फंड योर कंफ्यूजन? तुम्हारे कंफ्यूजन के पैसे परमेश्वर क्यों भरे? तुम कंफ्यूज थे, तुमने कंफ्यूजन में शादी कर ली, तुमने कंफ्यूजन में काम स्टार्ट कर लिए, बिजनेस स्टार्ट कर लिए, तुमने कंफ्यूजन में अपने खेत बेच दिए। अब तुम परमेश्वर से उम्मीद कर रहे हो कि वो तुम्हारे कंफ्यूजन को सही करे। पहले स्थान पर ही अगर हम परमेश्वर को सुन लेते तो अच्छा नहीं होता? उस समय हमें जल्दी थी काम करने की। उस समय भी यही हो रहा था। एक तरफ परमेश्वर लोगों से बात कर रहा है, ठहर जाओ, अपनी बिजी लाइफ मेरी ओर देखो, मेरे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूं, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूं। मगर उस समय भी लोग लगे हुए अपने बच्चों को शादी करवाने में, बिजनेसेस चलाने में, जो परमेश्वर के लोग हैं उनसे झगड़ा करने में, परमेश्वर के काम रुकवाने में। उस पूरा एपिसोड बना हुआ है। हर किसी व्यक्ति का, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, एक बार बोलो हालेलुया। अपने बगल वाले के हाथ को पकड़ो, अगर वो बहन नहीं है तो माता है, मैं किसी और की, समझ रहे हो ना? हाथ नहीं पकड़ना, थोड़ा दबाओ। अपनी वालियों को तो खास तौर पे पकड़ना, दबाओ थोड़ा सा उसको। बोलो आज मेरे लिए बातें हो रही हैं। अब सुनना, हर किसी आदमी के जिंदगी में एक नॉर्मल होता है। हर किसी का एक नॉर्मल होता है। मेरा एक नॉर्मल है। मेरा नॉर्मल यह है कि मैं अगर 1 बजे से पहले पहले सो गया तो मैं 6:15 तक उठ जाता हूं। 6:15 में उठने के बाद मुझे एक चाय चाहिए होती है, तो वो चाय मिल जाती है, तो मेरा नॉर्मल डे स्टार्ट हो जाता है। तो फिर मैं बाइबल पढ़ता हूं, थोड़ा प्रेयर करता हूं, फिर मैं अपने डे को प्लान करता हूं। ये मेरा नॉर्मल है। अब कई बार ऐसा होता है कि मैं तो सो गया, नेहा 3 बजे तक जाग रही है। मुझे नहीं पता वो 3 बजे तक जाग रही है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। मैं थका हुआ आया, मैं सो गया। अब मैं 6 बजे बैठा हुआ हूं और मुझे मालूम है चाय कहां है, क्योंकि मुझे अपने हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती। शादी के बाद मैंने करी क्यों शादी? अगर अपने हाथ की पीनी थी तो मैं अकेला अच्छा नहीं था? अब मैं 6 बजे के बाद उठ के घूम रहा हूं, मैं पूरे पूरे घर में टहल रहा हूं, आवाजें करता हुआ, हालेलुया हालेलुया। कोई उठे, मुझे देखे, चाय दे। अब मुझे पता नहीं वो अगली सोई 3 बजे है। मेरी बात को सुनिएगा। अब मैं बार बार जाके वहां कहूं चाय फिर भी नहीं आ रही। मेरे दिल में मलाल क्या चल रहा है यार, मेरा मतलब मेरे को चाय उठ के नहीं दे रही। हाउ बैड, कितनी बुरी है ये। मगर मेरे को ये नहीं पता कि ये 3 बजे सोई है। बच्चों में से कोई बीमार था, मैं सो रहा था चद्दर तान के। अब मेरा नॉर्मल हिल गया ना। अब मेरा नॉर्मल हिल गया कि मेरे को चाय नहीं मिली। अब मेरा हो गया दिमाग खराब। अब मैं मौका ढूंढूं कि मैं उसका नॉर्मल भी बिगाड़ू। उसको सवेरे अकेले 1 घंटे बैठ के प्रेयर करना, मैंने नहीं देना उसको प्रेयर करने। अब मैं बोलूंगा मुझे भूख लगी है, पराठे दो।
आज तो तुम्हारा फास्ट है, मैंने फास्टिंग गई, मैंने छोड़ दी, पराठे खाऊंगा। समझ रहे? हर व्यक्ति का एक नॉर्मल होता है। आप किस घर से आए हैं, किस परिवार से आए हैं, वहां पर एक नॉर्मल होता है। कुछ घरों में नॉर्मल होता है सवेरे उठ के वो प्रेयर करते हैं। कुछ घरों में नॉर्मल होता है सवेरे उठ के भांडे पटकते हैं वो। दिल्ली में मैं एक अपार्टमेंट में रहता था, तो मेरे को मालूम कैसे चलता था सवेरे हुआ है। हमारे बगल वाले का किचन मेरे बेडरूम से लगा हुआ था। बर्तनों की आवाज आ गई, मैंने कहा बज गए जी, 6 बज गए। सवेरे ही पता नहीं कुश्ती चालू हो जाती बर्तनों के साथ, घटा 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 घटा। वो उनका नॉर्मल है। एक हमारे पड़ोसी थे बहुत पुराने, तो जो उनके घर में मीट बनता था ना, मतलब वो मीट वीट ज्यादा खाते नहीं थे, तो जब उनके मीट बनता था ना, कढ़ाई पीटी जाती थी, खटांग खुटुंग खटांग खुटुंग। तो मेरे को पहले ही मालूम है कि इनके घर में मीट बन रहा है। उस दिन आवाज ही इतनी आनी है। वो उनका नॉर्मल है। मेरी बात को समझिएगा। कुछ घरों में नॉर्मल होता है सवेरे उठ के ही वो एक दूसरे को गालियां देते हैं, फिर 5 मिनट में वो ठंडे हो जाते हैं, घर एकदम ठीक। अब समझिए, ये गाली देने वाली को हम अपने घर में लेके आ गए। हमारे घर में सवेरे 1 घंटा कोई किसी से बात नहीं करता, बाइबल पढ़ता है। अब इसका नॉर्मल तो है सवेरे उठ के मैंने 2 बर्तन मारने हैं और 2 गालियां देनी है। अब ये बर्तन पीट रही है और गालियां भी दे रही है। मुझे लग रहा है ये क्या कलेश पाल लिया, ये क्या कलेश पाल लिया मैंने। क्योंकि आपने उसके नॉर्मल का पता नहीं किया। ओ हालेलुया बोलो। हर किसी का एक नॉर्मल है। हमें दूसरे के नॉर्मल का पता रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसके लिए तो नॉर्मल है। हर सवेरे उठ के वो ना बैंग बैंग करती है, और फिर 5 मिनट के बाद सब बैठ के खाना भी खा रहे होते हैं। मेरा सवाल है, झगड़ा करना है तो ईमानदारी से करो। मतलब ईमानदारी, झगड़े में ईमानदारी रखो भाई। अगर झगड़ा किया तो मैं बात ही नहीं करूंगा। ये कौन सा वाला झगड़ा है कि मैं झगड़ा भी कर रहा हूं, 5 मिनट बाद बात भी कर रहा हूं, मुस्कुरा भी रहा हूं? ये कौन सा? मैं बंदा कंफ्यूज हो जाता है यार। हम झगड़े में हैं, प्यार में हैं। हम अभी अमृतसर गए, तो मैंने छोले कुलचे हम खा रहे थे, तो एक बुढ़ा अंकल बगल में छोले कुलचे ठूसे जाए ठूसे जाए। हमने जितनी देर में एक खत्म किया, उसने 4 प्लेट खा लिए। मेरे दिमाग में तभी आया, मैंने बाकियों को कहा अपने घर में जाके अपनी बुड्ढी को बोलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं झगड़ा कर रहा हूं। मैंने कहा पक्का यही वाली स्ट्रैटेजी है, यही वाली स्ट्रैटेजी है। ठूस रहा है, मतलब जितनी देर में मैंने एक खत्म नहीं किया, उसने 4-5 खा लिए। स्ट्रैटेजी में चलते हैं लोग, उनका नॉर्मल है वो। हर किसी की लाइफ का एक नॉर्मल है। आपने अपने जीवन साथी जिसके साथ आप रह रहे हैं, उसके नॉर्मल को थोड़ा समझना है, इससे पहले कि आप उसको अपना जीवन साथी बनाएं। जिस बिजनेस में आप जा रहे हो, जिस नौकरी में आप जा रहे हो, जिस देश में आप जा रहे हो, उस देश के नॉर्मल को आपने समझना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके दिमाग में एक फितूर वाली तस्वीर है, वो फितूर वाली तस्वीर आप ले आओ। कितने लोगों की शादी होगी, जितने लड़कों की शादी होगी, बैचलर से डबल हो गए। शादी हुई है, बाकी तेरी हुई है लवली, बाकी कोई विश्वास ही नहीं कर रहा शादी हुई है। हुई है? हाँ जी, एक बार हालेलुया बोलो जितनों की हो गई। हाँ, बड़ा दबा हुआ हालेलुया निकल रहा है तुम्हारा। शादी से पहले हम शेर थे, शेर। मुंह धोया नहीं धोया, कपड़े फटे हुए हैं तो फटे हुए हैं, चल रहा है सारा जुगाड़, हमें कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। हमको लगा शादी के बाद भी यही चलेगा। भाई साहब, आपने गलती कर ली। दाढ़ी रखने से कोई शेर नहीं हो जाता, उसका ब्याह कराओ, फिर पता चलेगा कौन शेर है कौन शेर नहीं है। फिर बिना दाढ़ी वाली ज्यादा शेर नहीं लगती है। जितने लोगों की शादी हो गई, आपका जीवन कैसे बदला? अब बता ही नहीं रहे, आवाज ही नहीं निकल रही उनकी। आपका जीवन बदला है। ऐसा नहीं है कि उनका जीवन नहीं बदला, उनका भी बदला है, उनका भी बदला है। पहले वो आराम से 11-12 बजे अंगड़ाइयां लेते हुए उठते थे, मनोहर कहानियां पढ़ते थे। अब उनको उठना पड़ता है 7 बजे, तो उनका नॉर्मल भी हिल गया।
तभी कई बार मॉर्निंग सिकनेस नाम की चीज होती है, बहनें मॉर्निंग में ज्यादा खतरनाक होती हैं, तो इसलिए उनके आजू बाजू फटकना नहीं चाहिए। सवेरे उठे कोई मतलब अच्छी अच्छी बातें ना करें, वो ऐसा होती हैं क्या हो गया। मैं बड़ी मैरिज काउंसलिंग की किताब भी लिख रहा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं साल खत्म होने से पहले मैं निकाल दूं, दो चारों के घर बचा लूंगा। क्योंकि उनका नॉर्मल है। अब जो लड़की 11 बजे उठ रही थी, आप उससे उम्मीद करो 7 बजे उठने की, आपने तो भाई साहब उसका नॉर्मल हिला दिया। जो बंदा आराम से 12-1 बजे घर घुस रहा था और पार्टी वार्टी करके, उससे आप सोचो 7 बजे घर घुसना है, भाई साहब आपने उसका नॉर्मल हिला दिया। अब जब दोनों के नॉर्मल हिल गए ना, दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए। परमेश्वर जब भी आपसे एनकाउंटर करेगा, मेरी बात सारे लोग सुनना, प्रभु मुझसे मिल, प्रभु मुझसे मिल, आज सुन लो, तुम्हारा नॉर्मल हिल जाएगा। जो तुम कर रहे थे वो तुम चाहकर भी नहीं कर पाओगे। परमेश्वर जब नूह से मिला, नूह को उसने आवाज दी, वो कुछ बिजनेस बिजनेस करता होगा, कोई काम करता होगा, तभी उसका परिवार चल रहा है, उसने सब कुछ रोक दिया, कहता नाव बनाओ। हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, हम पवित्र होना चाहते हैं, मगर नॉर्मल हमसे छूट नहीं रहा। मूसा अपने भेड़ बकरियां चरा रहा था, परमेश्वर ने कहा मूसा इत्थे आ, चला गया, नॉर्मल छूट गया उसका। पतरस मछियां पकड़ रहा था, परमेश्वर मिला, मछियां पकड़ना छूट गया उसका। आप क्या छोड़ने को तैयार हो? आपसे आपका सोने का पैटर्न नहीं छूटता, आपसे आपका खाना नहीं छूटता, आपसे आपकी गाली नहीं छूटती, आपसे आपका झूठ नहीं छूटता, और हम सोच रहे प्रभु हमसे एनकाउंटर करे। हम तो सर सर चर्च पहुंच जाते, सत्ते सवेरे मुंह पे लाल लाली लाल लगा के एकदम पहुंच जाते हैं। परमेश्वर काम क्यों नहीं कर रहा? आपने अपना नॉर्मल छोड़ा, आपने अपना नेचुरल छोड़ा। अगर आप सुपर नेचुरल में चलना चाहते हैं तो आपको अपना नेचुरल छोड़ना पड़ेगा। पड़ोसी को प्यार से देखो, कहता पास्टर अच्छा आदमी है, बोलो बोलो बोलो। हम सुपर नेचुरल में चलना चाहते हैं तो नेचुरल में नहीं चल सकते। परमेश्वर आपकी कंफ्यूजन को फंड नहीं करेगा। समझ गए बात को? नेक्स्ट है, जब आदमी शारीरिक होता है ना, उसके मन में डाउट्स होते हैं। कितने लोगों के मन में डाउट्स हैं? गुड, नेचुरल है। डाउट्स मालूम है आते क्यों हैं? ये मैं कई बार बता चुका हूं। डाउट्स आते कैसे हैं? जब हम एक पर्टिकुलर तरीके को, हमने दूसरों से कई बार डाउट्स उधार लिए। कई लोग जिनका विश्वास गिर रहा होता है ना, कई लोग जिनका विश्वास गिर रहा होता है ना, वो दूसरे का भी विश्वास गिरा देते। वो जाके बोलेंगे परमेश्वर ने मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं किया, पता नहीं न जाने क्यों मेरे साथ इतना दुखों का पहाड़ टूट रहा है। वो जो तुम चुप चुप के काम करते हो वो भी बता दो, वो जो पुट्ठे सीधे काम आप लोग कर रहे हैं वो भी बता दो कि क्यों परमेश्वर का प्रोटेक्शन से हम बाहर आ गए, क्यों शैतान हमारी पिटाइयां कर रहा है, क्यों मेरी ऐसा हो रहा है, वो भी बता दो। क्योंकि आदमी सोच रहा है ये तो विश्वास भी कर रहा है, हर संडे को मेरे साथ चर्च भी जाता है, मगर इसका हो क्या रहा है, इतनी परेशानियों में क्यों है? नंबर 1, परमेश्वर चाहता है शायद आप परेशानियों से होकर गुजरे। नंबर 2, आपका नेचुरल हो सकता है कुछ गड़बड़ है। दो ही बातें हो सकती। अयूब परफेक्ट था मगर परमेश्वर ने उसको टेस्ट किया। हो सकता है आप भी परफेक्ट हो, परमेश्वर आपको टेस्ट कर रहा है, मगर हो सकता है कि कुछ और बातों एरियाज में हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो डाउट एक ऐसी चीज है ना, जब भी कभी आ जाता है वो इंसान को नाश कर देता है। खास तौर पे एक विश्वासी के मन में डाउट खतरनाक है। मेरी बात को सुनना, यीशु कहता है अगर तुम मांगते हो तो शक ना करो। आपका विश्वास कैसा होना चाहिए? उसने ये नहीं बोला आपका विश्वास 100 ग्राम सोने के जैसा होना चाहिए। एक
राई का दाना। आप समझ सकते हैं? एक राई का दाना। उसने ये नहीं बोला आपका विश्वास है तो आपका विश्वास 4 किलो का होना चाहिए। एक राई का दाना। एक राई के दाने की कीमत क्या है? अगर आप किसी दुकानदार से जाकर बोलें कि मेरे को एक राई का दाना देना है, तो क्या वो आपसे कितने रुपए लेगा? कुछ नहीं लेगा। आप वैसे उठा के ले आओ उसको। आप किसी खेत के अंदर जाएं और वहां से एक राई के दाने को निकाल कर ले आए, कुछ नहीं बोलेगा कोई। तो विश्वास अगर होना चाहिए तो इतना सा ही काफी है। मगर विश्वास आपके मन में डाउट के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दोनों नहीं हो सकते। पता है डाउट क्या करता है? डाउट आपको मार देता है। आपको मार देता है। विश्वास है, फेलियर्स हो रहे हैं, फेल कर रहे हैं, कोई बात नहीं। एक काम किया फेल हो गया, दूसरा काम किया फेल हो गया, तीसरा काम किया फेल हो गया। मगर जितनी बार भी मैं फेल हुआ हूं, मैं एक लेसन के साथ, एक सीख के साथ बाहर आया हूं। मुझे फेलियर से डर नहीं लगता है। मैं 100 बार 1000 बार फेल हो सकता हूं, मुझे उसका कोई गम नहीं है। आपको क्या लगता है एक ही दिन में ये बल्ब बन गया था? एडिसन ने 800 बार फेल हुआ तब जाके एक बल्ब बना, जिसको आप बटन दबा के जला देते हो। 800 बार फेलियर। हम जरा सा कुछ करने जाते, फेलियर हो गया, सेटबैक हो जाता। नहीं जी, डाउट जिस दिन आपके दिमाग में आ गया, आप अपने आप को मरा हुआ समझ लीजिए आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में। उस दिन आप अपने आप को मरा हुआ समझ लीजिए। डाउट विल किल यू। फेलियर ऑब्स्टिकल्स ला सकता है, मगर फेलियर्स आपको बना देते हैं। मुझे पता है क्या चलता है नहीं चलता, क्योंकि मैं कई जगहों पर फेल हो चुका हूं। तो इसलिए मेरा दिमाग, मुझे पहले ही मालूम है कि कौन कहां पे अटक सकता है। तो मैं पहले ही बता देता हूं, यहां नहीं फंसना, ये काम नहीं करना, ये जगह पर नहीं जाना, ये चीज नहीं करनी। उनको लग रहा है कि पता नहीं मैं क्यों बोल रहा है। उनको ये नहीं पता कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। मगर उनके दिमाग में तो उस समय फितूर होता है, फितूर। और वो फितूर में कुछ भी करते हैं। सुनिएगा, आपने वो कहानी सुनी है, 12 चेले नाव पर थे, नाव तूफान में घिरा हुआ था। और ये प्रचार मैं पहले भी बहुत बार कर चुका हूं, मगर आज एक दूसरे एंगल से मैं इसको बताना चाहता हूं। नाव तूफान में घिरा हुआ था। और तूफान मतलब क्या है? तूफान है आपके सिचुएशंस, आपके हालात, जो आपकी नाव को हर रोज आके हिलाते हैं। आपके पैसे, आपके रिलेशनशिप्स, जो आशीषें आपको नहीं मिली, हर रोज कोई आके वो आपके, ये हवाएं, ये जो थपेड़े हैं, वो जो लहरें हैं, आपके नाव को हर रोज आकर हिलाती हैं। इस सारे सिचुएशन के बीच में आपको दूर कोई एक आदमी पानी पर चलता हुआ नजर आता। सुनिएगा, हो सकता है आपका बिजनेस नहीं चल रहा, हो सकता है आपके परिवार में हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई है, हो सकता है शायद आपके शरीर में कोई बीमारी है, और आप जिस जगह के ऊपर हो सभी की नाव हिल रही है। आप बाकी सबको भी देख रहे हैं, आप डर रहे हैं। जो आपके साथ नाव में बैठे हुए हैं, आप उनको भी देख रहे हैं और डर रहे हैं। मगर दूर कहीं आपको नजर जाती है, और वहां पर आप क्या देखते हो कि एक आदमी पानी पर चल रहा है। ये पानी जिससे मुझे डर लग रहा है, ये पानी जो कल मुझे, अभी अगले सेकंड में मुझे डुबा सकता है, मगर मैं दूर देखता हूं कि कोई आदमी पानी पर चल रहा है। मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए? वो जरूर कोई दुष्ट आत्मा है, क्योंकि नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा वो बंदा पास आता है, यहां से भी एक बंदा खड़ा हो जाता है, कहता है अगर तू प्रभु है तो मुझे भी इस पानी पर चला। अगर तू प्रभु है तो तू मेरी सेहत को चंगा कर। अगर तू प्रभु है तो तू मेरी शादी को चंगा कर।
अगर तू प्रभु है तो तू मेरे बिजनेस को चंगा कर, अगर तू प्रभु है तो तू मेरी सेवकाई को चंगा कर, अगर तू प्रभु है तो तू इन सब चीजों को चंगा कर। मुझे भी वो करना है जो तुझे करना है। अगर तू प्रभु है और तू कर सकता है तो मुझसे भी तू वो ही करा सकता है जो तू कर सकता है। यीशु ने लोगों को चंगा किया, जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं वे लोगों को चंगा करेंगे। यीशु ने दुष्टात्माओं को निकाला, जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं वो दुष्टात्माओं को निकालेंगे। यीशु ने कुछ मछलियों और कुछ रोटियों से 5,000 को खिलाया, जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो लाखों को खिलाएंगे। कोई तो कहे मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी 2013 में। अक्टूबर 10 को परमेश्वर ने मेरे घर पे दस्तक दी। कहता अगले दिन से काम पे नहीं जाना। मैं क्या प्रभु अगले दिन से? गाड़ी की किश्त, क्रेडिट कार्ड के बिल, मेरा खर्चा, मेरा बच्चा, उसके डायपर, कैसे चलेगा? कहता अगले दिन, तू कह रहा अगले दिन से काम पर नहीं जाना। मैं कर तो रहा हूं तेरी सेवकाई, हर संडे को पहुंचता हूं, हर सैटरडे को झाड़ू पोछा करता हूं चर्च के अंदर, हर बार जब कभी भी मौका मिल रहा है मैं जाके प्रचार कर रहा हूं, अपने पैसे पे जा रहा हूं। तू मुझको बोल रहा है काम पे नहीं जाना, क्या प्रॉब्लम क्या है? तू नहीं चाहता कि मैं अपना दशमांश उठा के तेरे चर्च में दूं? सीधा बोला काम पे नहीं जाना। 2013 अक्टूबर 10 से आज 2024 अक्टूबर पहुंचने वाले 11 साल हो गए। मैं किसी कमर्शियल काम को हाथ नहीं लगाया। आज भी मस्त हूं, आपके सामने हो, सारी बातें आपको पता है। आपसे अच्छा कोई बातों को नहीं जानता। अब मेरे दिमाग में डाउट आना चाहिए कि यार ये कैसे होगा? होगा कैसे? ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करता, मैं कोई कमर्शियल काम नहीं करता, मैं प्रभु के लिए काम करता हूं। शायद आप लोगों से ज्यादा काम करता हूं। मेरे दिमाग में डाउट आ जाना चाहिए था कि यार ये तो परमेश्वर हो ही नहीं सकता, हो सकता है ये शैतान है, हो सकता है ये कोई और है। मैं नहीं जाता। जमा जमाया धंधा है यार। मैं अपने करियर के प्राइम पर हूं। अगले 10 साल में मैंने शायद 2-4 फार्म हाउस खरीद लेने। मैं क्यों इसकी बात सुनूं? ये आवाज सही नहीं लग रही मुझे। शायद आप में से हर रोज शैतान आपसे ऐसी ही बात कर रहा है, शायद ये आवाज सही नहीं है। ये जो धीमी सी आवाज आपके कानों में पड़ रही है, ये चीजों को बदलने के लिए, अपना नॉर्मल छोड़ने के लिए, अपना नेचुरल छोड़ने के लिए, शायद ये आवाज सही नहीं है, ये झूठ बोल रहा है कोई मुझसे। मगर जब आप इस आवाज की सुनते हैं तो आप चलने लगते हैं। नाव के अंदर एटलीस्ट 11 चेले होंगे, 12वां पतरस था। पतरस ने प्रभु को कहा कि तू अगर पानी पे चल रहा है तो मैं भी चलना चाहता हूं। सुनिएगा, हम जब चर्च में आते हैं तो हमारे दिमाग में क्या फितूर होता है कि जैसे ही मैं यीशु के साथ चलूंगा सब नॉर्मल हो जाएगा। पतरस यीशु के साथ पानी पर कूदा, क्या नॉर्मल हुआ? कुछ नॉर्मल हुआ? हवाएं रुकी, तूफान रुका, मगर तूफान और हवाओं के बीच में भी वो चल रहा था। महंगाई घटी नहीं, मगर तेरे घर का आटा भी मुका नहीं। महंगाई बढ़ती गई, मगर तेरी मोटरसाइकिल में तेल आज भी पड़ता गया। नॉर्मल क्या हुआ? नॉर्मल क्या हुआ? टैक्स बढ़ता गया, मगर तेरे घर का अभी भी तू भूखा नहीं है, तू बिस्तर पे नहीं है, तू किसी आईसीयू में बैठा नहीं है। नॉर्मल क्या हुआ? यीशु में आके मैंने क्या पाया? यही पाया जिससे सारी दुनिया डर रही थी, घबरा रही थी। मैं उसके बीच में चलने लग गया। वो एक आग का कुआं था जिसके अंदर शद्रक, मिशेद और अबेदनगो को डाला गया। जो डालने वाले थे वो जल गए, मगर वो बिना उसके उनके कपड़ों में से आग की महक भी नहीं आ रही थी। ये नॉर्मल है। हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर इस आग को बुझा। परमेश्वर कहता है इसको 7 गुना और बढ़ने दे।
क्योंकि मैं तेरे को इस आग में से ही नहीं निकालने आया हूं। ये नॉर्मल है, कुछ चेंज नहीं हुआ, कोई सिचुएशनल चेंज नहीं। हवाएं तब भी चल रही थी जब मैंने यीशु को देखा, हवाएं आज भी चल रही हैं। जब मैंने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा, उसने मुझको इनवाइट किया कि तू भी मेरे साथ पानी पर आ जा, और मैं भी चलने लगा। तकलीफ मालूम है कब हुई? जब मैं आजू बाजू देखने लगा, जब मेरी नजरें हवाओं के ऊपर आ गई, मेरे मन में डाउट आ गया, मेरे मन में डाउट आ गया। डाउट फियर को पैदा करता है, मालूम है? डर, डर दुनिया का सबसे खतरनाक रोग है। महान श्री गब्बर सिंह ने एक बात कही है, जो डर गया, जो डर गया, शैतान तुमको डरा के रखना चाहता है। तुम्हारा शनि भारी है, नहीं चलेगा। तुम्हारा मंगल भारी है, नहीं चलेगा। डर। शनिवार को तेल चढ़ाओ, डर। मंगलवार को प्रसाद चढ़ाओ, डर। बृहस्पतिवार को पानी चढ़ाओ, डर। धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। आसान क्या है? आसान क्या है? अगर हम मसीह में आकर भी डर रहे हैं तो हम मसीह में आए नहीं हैं, क्योंकि वचन क्या कहता है कि दूसरा तिमोथी 1:7 कि परमेश्वर ने हमें, खोलो खोलो उसको खोलो, कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परन सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अगर आपके अंदर अभी भी डर काम कर रहा है, थोड़ा सा चेक करें। रिग्रेसिव थिंकिंग होती है, आपको मालूम है रिग्रेसिव थिंकिंग क्या होती है? हाँ जी। कि कल मैं बीमार थी, मैं परमेश्वर में आई, मैं चंगी हो गई, हो सकता है दोबारा मैं बीमार हो जाऊं। कल मैं गरीब था, मैं जैसे ही परमेश्वर में आया मेरे हालात ठीक हो जाए, हो सकता है वापस मैं गरीब हो जाऊं। रिग्रेसिव थिंकिंग। बच्चे होते हैं ना, वो रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस में होते हैं। चर्च में लोग रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस में होते हैं क्योंकि वो आगे जाने से ज्यादा पीछे देख रहे हैं। आगे क्यों नहीं जा रहे? डाउट। पीछे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो मेरा नॉर्मल है, यहां से तो होकर गुजरा हूं, गरीबी में से तो होकर गुजरा हूं, नॉर्मल है। बीमारी में से होकर गुजरा हूं, नॉर्मल है। घर में झगड़ों में से होकर निकला हूं, नॉर्मल है। घर में कलेश होता था, नॉर्मल है। तो मैं आराम से अपने नॉर्मल की तरफ जाता हूं। जब वो लोग झगड़ों में रहते हैं, झगड़े हो भी गए तो वो हंस रहे होते हैं। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा झगड़ा कर क्यों रहे हो अगर हंसना है तो। पहले से ही हंस लो, झगड़ा मिट जाएगा। हाँ जी, थाने तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही मिट जाएगा, यही मुका देंगे, हंस के बात कर लो तो। सुनिएगा, रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस, मैं पीछे जा रहा हूं। शरीर और वचन मुझे आगे लेके जा रहा है, मगर मेरी सोचें मुझे पीछे लेकर जा रही हैं। मूसा तू हमें बाहर निकाल कर क्यों लाया? मिस्र में अच्छे नहीं थे, मीट मिल रहा था वहां पर। रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस। बोलो, रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस मतलब उल्टी सोच, पीछे जाने की आदत। मेरी सवाल यह है कि जिस परमेश्वर ने तुम्हें कल चंगा किया, क्या वो आज ना करेगा? हाँ जी। जिसने कल तुम्हें गरीबी में से निकाला, क्या आज ना निकालेगा? जिसने कल तुम्हें बीमारियों में से निकाला, क्या आज ना निकालेगा? अगर परमेश्वर कर सकता है तो तुम कौन हो? क्योंकि करना तो मुझे नहीं है, उसी ने है। तो मुझे उसकी काबिलियत पे शक क्यों? कि पाजी ये तूफान ठहर नहीं रहा। अरे तूफान की ऐसी की तैसी आप तो चल तो रहे हो, तुम्हारा क्या रुका है? तुम तो चल रहे हो। आप हमेशा पीछे जाने की सोच रहे, जबकि परमेश्वर तुम्हें आगे ले जाएगा। सुनिएगा,
मैं परमेश्वर को 1999 में प्रभु को जान गया था। 1999 को जानने के बाद 2001-2 तक मैं परमेश्वर के साथ 50-50, क्योंकि मेरा दिमाग दुनिया पर ज्यादा था। मैं अपने हिम्मत के ऊपर, अपनी ताकत पे ज्यादा विश्वास रखता था। है प्रभु होगा, यीशु कहीं बैठा हुआ है, देख भी लिया था मैंने, चख भी लिया था, मैं परमेश्वर की पावर को भी जान चुका था। मगर 3-4 साल मैं प्रभु के साथ सही नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये डाउट्स थे, फियर थे, ये रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस था। मैं हमेशा पीछे बैक ट्रैक, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी जगह से, अपने तरीके से चलना चाह रहा था। 2002 में जब मैंने परमेश्वर को सरेंडर किया और प्रभु ने जैसे चलाया वैसे चला, मेरी लाइफ स्मूथ तो नहीं हो गई, मगर मेरे सोचने से बढ़कर मैं काम करने लगा। मुश्किलें तब भी थी, अब भी है, चीजें तब भी थी, अब भी हैं, मगर मैं आगे बढ़ता गया, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि जो मेरे पीछे खड़ा है वो ज्यादा ताकतवर है। कई लोग घूमते, गोल गोल घूमे जा रहे विश्वास में। गोल गोल घूमे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि शायद आपने अभी भी सरेंडर नहीं किया है। चर्च आने से, दशमांश देने से, बाइबल हाथ में रख लेने से, प्रेयर कर लेने से आपकी लाइफ सरेंडर वाली नहीं है। सरेंडर मालूम है कब है? जब आप अपना नॉर्मल छोड़ दो प्रभु के लिए, वो सरेंडर होता है। और हमसे हमारा नॉर्मल छूट नहीं रहा। हम परमेश्वर से मिलना भी चाहते हैं, वो मिलता भी है, बात भी करता है, मगर हमसे हमारा नॉर्मल छूट नहीं रहा। आज भी हम डर से चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस कमरे में जितने लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, क्या हमारी कमजोरियां नहीं है? हैं? सभी की हैं। सब कोई ना किसी बात पे कमजोर पड़ते हैं। शायद मैं मीठा देख के कमजोर पड़ता हूं, हो सकता है आप चिकन देख के पड़ते हैं, हो सकता है कोई पैसा देख के कमजोर पड़ता है, कोई लड़की देख के कमजोर पड़ता है, कोई कुछ देख के कमजोर पड़ता है, कोई कोई कुछ बातें देखकर कमजोर पड़ता है। कमजोरी है। हम सभी के अंदर, जो इस कमरे में बैठे हैं, कोई ना कोई कमजोरी जरूर है। अब कोई कमजोरी आपके अंदर है तो इसका मतलब मैं बहुत ग्रेट नहीं हो गया। दूसरे चर्चों में ऐसा चलता है, तूने दवाई ले ली, आज प्रभु भोज नहीं दूंगा। मैं कहा पाजी, आपने भी तो पोलियो और काली खांसी और गलघोटू का दवा टीका लगवाया है, क्या वो दवाई नहीं है? वो दवाई है। तो फिर आप महान कैसे हो गए? आप महान कैसे हो गए? ये है झूठे धर्म की आत्मा, जो हमेशा आपको ये बोलती तू ग्रेट है। ब्रांच आ गए, बड़ा बढ़िया काम किया, तुसी ग्रेट हो। फीलिंग है ना, ये फीलिंग, ये कोई आपको देता है, शैतान देता है ये फीलिंग। जितने भी इस कमरे में हैं, किसी ना किसी कमजोरी के साथ बैठा है, मगर आपको यह समझना है, हमारी कमजोरियों में हमारा बल यीशु है। दूसरा कुरिन्थियों 12:8-9, पौलुस यूं कहता है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो, पर उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर क्या करूंगा? कि मसीह की सामर्थ मुझ पर, परमेश्वर की दया से अगर मैं 7 बार भी पैदा हो जाता ना, तब भी मैं अपनी माली हालात ठीक नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता था, 7 बार पैदा होने के बाद भी। मगर जिस दिन मैंने प्रभु को सरेंडर किया, उसने मुझे आड़े टेढ़े जगहों पर चलाने लगा, परमेश्वर की दया से मैं आगे चलने लगा। मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये मेरे सोचने से नहीं हुआ, वो मेरी कमजोरी थी। पैसा मेरी कमजोरी थी, डिप्रेशन मेरी कमजोरी थी, बीमारी मेरी कमजोरी थी, और मैं उस बीमारी को परमेश्वर के सामने रखता था कि परमेश्वर, इसमें से मैं तो निकल नहीं पा रहा हूं। मैं पूरी कोशिश कर चुका हूं, सारी स्कीमें लगा चुका हूं, जो कुछ भी मुझे आता था मैं कर चुका हूं, मैं नहीं निकल पा रहा हूं। प्रभु ने कहा तो खुद निकल जाएगा।
इसीलिए आज भी मैं बिंदास हूं, मुझे टेंशन नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि कल उसने मुझे निकाला, आज भी निकाल लेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं अपने ऊपर नहीं सोच रहा हूं कि मेरी खूबी, मेरी लियाकत, ओ मेरा ये जानने वाला है, ओ मेरा ये ऐसा है। मेरे पास कुछ नहीं। अगर होता तो मेरे पास पहले होता। परमेश्वर में आने से पहले मैं बढ़िया होता, मैं आशीषित होता, मैं बरकत में होता। मैं फंसता ही क्यों अगर मुझे ही सब कुछ मालूम होता? मगर मैं परमेश्वर को जाना, उसने मुझे निकाला। अगर वो मुझे उस समय निकाल सकता है, वो आज भी। तो इसीलिए जब कभी भी आपकी लाइफ में आपकी कोई कमजोरी सर उठाने लगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। वो वो ग्राउंड है कि परमेश्वर वहां पर आपकी लाइफ के अंदर काम करने वाला है। वो ग्राउंड है, वो परमेश्वर का प्ले ग्राउंड है कि परमेश्वर उठने वाला है उस कमजोरी में से। मैं अपनी कमजोरियों का घमंड करता हूं क्योंकि परमेश्वर उस कमजोरियों की जगह से शायद तुमसे बात करे, शायद तुमसे बात करे। अनिल कहां गया? अनिल, बैंक अकाउंट खोल के दिखाया था, देखा तूने? मेरे मुंह पे कोई शिकन थी? एक भी आदमी का पैसा रखा है? डरना चाहिए ना आदमी को। मैं डरा हूं? जिसने कल निकाला है वो आज भी निकालेगा। जिसने कल निकाला है वो आज भी निकालेगा। सुनना, ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। रोमियो 12 उसका 2, कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। अंग्रेजी का जो शब्द है वो यूं कहता है कि डू नॉट conform to the patterns of this world, but be transformed by renewing. By renewing. Renewing का मतलब है लगातार, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लगातार अपने आप को नया करते चलो, लगातार अपने आप को। अभी कोई बेल बॉटम पहनता नहीं यहां पे? नहीं पहनता? क्यों? पहले एक होता था ना, वो क्या लड़कियां पहनती थी, वो इतना लंबा झाड़ू के जैसा यहां पे होता था, उसको क्या बोलते हैं? पूरे मोहल्ले का झाड़ू पैंट था वो, मगर वो झाड़ू लगता था उससे। क्या बोलते हैं? प्लाजो? नहीं, प्लाजो अभी भी मिलता है कुछ। हाँ, क्या बोलता था? शरारा। आजकल वो शरारा आप लोग क्यों नहीं पहनते? पहनते हैं शादियों पे। एक तो कपड़ा इतना ज्यादा लगता है उसमें, बंदा संभाले कैसे उसको? मैं तो ये सोच के अरे हैरान हो। मतलब लड़की खुद 16 kg की, शरारा 40 किलो का, उठाने के लिए क्रेन लगाना पड़ता है पीछे। सुनिए, हम आजकल क्यों नहीं पहनते ये? क्योंकि ये आउटडेटेड हो चुका है, ओल्ड फैशन हो चुका है। आप ओल्ड फैशन क्यों हो? विश्वास में आप ओल्ड फैशन क्यों हो? आप अपने आप को नया क्यों नहीं कर रहे? आप अपने आप को चेंज क्यों नहीं कर रहे? मालूम है नंबर 1 क्या हमारी प्रॉब्लम है? इसको हम पढ़ते नहीं। अगर पढ़ भी ले गलती से तो समझते नहीं, और समझ भी ले, बाय चांस आप समझ गए, इसको आप लागू नहीं कर पाते। इसको आप लागू नहीं कर पाते हो। इसीलिए हम आज भी वहीं फंसे हैं जहां पहले फंसे थे। क्या होना चाहिए इस संसार के? अगर आज आप अपनी मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, जो वचन पढ़ा है इसमें क्या लिखा है? जोर से बोलिएगा। इस संसार के सदृश्य मतलब डू नॉट बी कंफॉर्म्ड, मतलब इनके तौर तरीकों को ना अपनाओ।
इनसे ना सीखो। इस संसार के, बल्कि क्या लिखा है, परंतु तुम्हारे मन के, मन के का मतलब ये मन के नहीं है, ये मन, तुम्हारे मन के, मन के, तुम क्या करो, परमेश्वर की, आगे आगे तुम्हारा क्या बदला जाए। ओहो, जो नागन वांगू चलती थी अब सीधी चलेगी, स्ट्रेट। जो अपने टट्टू दिखाता घूमता था वो अपनी पूरी बाजू की शर्ट पहनेगा। आगे फिर क्या लिखा है, अपने किससे कैसे अपने परमेश्वर की भली भावती इच्छा को जानेंगे। अपने शरीरों को क्या करना है, अपने शरीरों को क्या करना है, सुनिएगा, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, जिससे भली और भावती और सिद्ध इच्छा को, चाल चलन से परमेश्वर की इच्छा जानने का क्या मतलब है। मेरा चाल चलन सुधरेगा तो परमेश्वर मुझसे बातें करने लगेगा? नहीं, तुम्हारा चाल चलन सुधरेगा तो तुम अपने दिमाग का सहारा लेना बंद करोगे और वचन पर चलने लगोगे। तुम अपना कंट्रोल, सुनो, कितने लोगों को कंट्रोल लेना अच्छा लगता है। सपोज कोई आपको आके कहता है ना, मेरे घर में ये परेशानी है, आपके दिमाग में चलता आज ही से मैं इसके घर में जाके बैठ जाता हूं और मैं चलाऊंगा इसका घर, क्योंकि मैं चलाऊंगा तो मेरा घर परफेक्ट चलेगा। जितनी माएं हैं वो सब अपनी तियों को फुल ट्यूशन देती हैं, फुल ट्यूशन। मतलब हमारे चर्च की माएं ऐसा नहीं करती हैं, अंडरलाइन स्टेटमेंट, बाहर के पड़ोस वाले चर्च में वो अपनी बेटियों को ट्यूशन देती हैं, बेटा सवेरे उठ के केवल 4 पराठे ही बनाने हैं, 5वां ना बनाई। तो वो फिर 4 ही बनाती है, 5वें तक पहुंचती नहीं है। अब बाई चांस किसी ने एक ज्यादा खा लिया, फिर स्यापा। दबी जोर से हंस लो, हा, किसका बिल फटना है, कुछ नहीं फटेगा। कितने लोगों को लगता है कि अगर मैं किसी और की लाइफ का कंट्रोल ले लूं ना, उसकी लाइफ अच्छी चलेगी। सास, कितनी सासें हैं यहां पे, सास, ओए शाबाश बल्ले शेरा। आंटी कह रही है अभी मैं हूं, 4 बार सास बन गए हो आप, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया सास बनने का। सांसें पता क्या सोचती हैं, मेरे बच्चे तो बिल अभी भी उनकी डायपर मेरे को ही चेंज करनी पड़ेगी, तो मैंने कंट्रोल लेना है घर का, मैं चलाऊंगी। अगर आप ही चला सकते अच्छा, तो आपके घर में लफड़ा क्यों होता? क्या आपके घर में लफड़े नहीं हुए? हुए ना, उनको अपने लफड़े सॉल्व करने दो। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? आपको ना सारी लगाम अपने हाथ में रखनी है, कोई निकलने ना पाए। अब बस मैं हूं यहां पे, मेरे सिवा और कोई है ही नहीं, मैं ही चलाऊंगा। तू उठ, तू बैठ, तू टॉयलेट जा, तू सोने जा, तू दाल खा, तू राजमा खा, ना जी, जाने दो। सरेंडर क्या होता है? प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा, आप संभाल लो। प्रेयर भी कर रहे हैं, प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरी कमजोरियों में तेरा मेरा बल बन जा, मगर फिर अपनी लगाम अपने हाथों में ली हुई है। पूरा ना करो, ना खुद करो, ना किसी को अपने साथ ऐसा करने दो, किसी को भी मत करने दो, ना आप खुद करो। मैंने क्यों कंट्रोल करना है? मैं सच बता सकता हूं, काम करना नहीं करना, बदलाव करना, यह आपके हाथ में। पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करे इस काम को करने के लिए,
पवित्र आत्मा आपको चेंज करे इस काम को करने के लिए, क्योंकि जब आप आजाद होना सीख जाओगे, आप आजादी की वैल्यू को समझोगे और आप बरकत में चलने लगोगे। इन माई वीकनेस मे बी क्राइस्ट बी ग्लोरिफाइड। मेरी कमजोरियों में मसीह उजागर हो। आज आपकी कमजोरी क्या है? आज अपनी कमजोरी का नाम आप पूछ लीजिए, और उसी कमजोरी के आजू बाजू आपका डाउट भी होगा। उसी कमजोरी के इर्द गिर्द आपका डाउट घूम रहा होगा, और वही डाउट आपके मन में डर डाल रहा होगा। अभी तक तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, वैसा तो नहीं हुआ। वही कमजोरी, सेम सिचुएशन रिपीट करती रहती है, क्योंकि आज हमने अपनी कमजोरी को डील पता है कैसे करना है। शायद आपके पास एक कमजोरी है, पैसा फर्ज कीजिए, या सेहत। कहेगा परमेश्वर अभी इस सेहत के अंदर काम करने वाला है, परमेश्वर मेरे घर के अंदर ये काम करने वाला है। मैं डाउट नहीं करने वाला, मैं डाउट नहीं करूंगा, क्योंकि काम होने वाला है। मैंने वो नाव चालू करी है, बना रहा हूं मैं हर रोज। लोग हंस भी रहे हैं चर्च जाता है, लोग मेरे मजाक भी उड़ा रहे हैं, अरे चर्च जाके क्या मिल गया, मगर मैं वो काम करता रहूंगा, क्योंकि आने वाले 1 सेकंड में तुम वो तमाशा देखने के लिए बचोगे नहीं, जबकि मैं यहोवा के लिए जीवित रहूंगा। हालेलुया। Am I not a great preacher? मुझे भी नहीं मालूम था कि ये मेरे अंदर कहीं पे है, मगर परमेश्वर ने इसको निकाला। ये भी कहानी सुनाता हूं। मैं स्कूल में पिटता था, जब भी असेंबली लेनी होती थी ना, मैं स्कूल ही नहीं जाता था, बाहर खड़ा हो जाता था, फाइन देता था, बंक मारता था, क्योंकि मेरे को खौफ था लोगों से बात करना। परमेश्वर ने साइकिलों में घुमाया मुझे इस खौफ से निकालने के लिए। अब मुझे डर नहीं लगता। अब तो मैं अकेले में बातें करता रहता हूं, खुदा से बातें करता हूं, तो कोई टेंशन नहीं है। परमेश्वर मेरा बल है। मैं चाहूंगा वर्शिप टीम आप आइए, ताकि हम उस खुदा का नाम ऊंचा ले सके। आज डाउट, जो भी चीज आपको कंट्रोल कर रही है, हो सकता है ये कोई लोग हैं, कोई थॉट प्रोसेस है, कोई रिश्तेदार है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपके ऊपर दबाव बना के रखी हुई है, आज उससे फ्री हो जाए, क्योंकि जेड़ा पानी डुबाता है वो आज मेरे को नहीं डुबाएगा। जो हालात दूसरों के ऊपर बल लाते हैं वो नहीं लाएंगे। आज चेंज का एक समय है। नेक्स्ट 10 मिनट्स लेट्स प्रेज गॉड। पूरे दिल से उस खुदा की परस्तिश करिए, और आज आप इस चीज को देखेंगे। आज ये प्रार्थना होने दीजिए, परमेश्वर मेरी सोच को ठीक कर, मेरी सोचनी चेंज कर, मेरा देखना चेंज कर। आपका सोच चेंज हो जाएगा, आपका देखना, आपका सुनना, आपका बोलना सब चेंज हो जाएगा, आपका चाल चलन बदल जाएगा। और जैसे ही आपका चाल चलन बदला, परमेश्वर सीधे आपसे बात करेगा कि ये काम करना है, नहीं करना है, इस रास्ते जाना है, नहीं जाना है, इस बातों को करना है, नहीं करना है। आपके आधे लॉस प्रॉफिट में चेंज हो जाएंगे।